राजस्थान के आदिवासी बहुल्य इलाकों में सिकल सेल एनीमिया के जो केस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के जो बाल चिकित्सालय है वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का जो वेलनेस हब है वह बनाया गया है। भारत का पहला वेलनेस हब है जो उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इस वक्त में उस जगह मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया के तहत जो वेलनेस हब बनाया गया उसमें यह बच्चों के लिए जो खेलने के लिए है, उनके साथ ही आउटडोर से लगाकर वार्ड से लगाकर ऐसी तमाम जो सुविधाएं हैं वह दी गई है, जिससे कि जो बच्चा हैं या फिर जो सिकल सेल एनीमिया से जुड़े जो पेशेंट है वह यहाँ पर आ सके। जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वह उनसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया एक आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिलता है। और सिकल सेल एनीमिया क्या है, पहले जानना चाहूँगा, आपके परिचय के साथ जानना चाहूँगा, सिकल सेल एनीमिया क्या है ये? जी, मेरा नाम ललित किशोर पारगी है और मैं यहाँ का नर्सिंग इंचार्ज हूँ। साथ ही मैं खुद भी एक सिकल सेल रोग से पीड़ित हूँ। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक आनुवंशिक रक्त विकार है और इसमें क्या है कि जो अपनी आरबीसी है उसका शेप है वो चेंज होकर हाशियाकार हो जाता है। और ये जेनेटिकली अगर अपने मम्मी पापा में अगर सिकल सेल अगर वाहक हैं तो ही बच्चा सिकल सेल डिजीज़ होता है और ये कोई संक्रामक रोग नहीं है। और फ़िलहाल इसका जो है ये ट्रीटमेंट अपने इस सेंटर में अवेलेबल है, तो हम इस डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो इसके मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इसके जो लक्षण हैं वो ख़ास जॉइंट पेन होते हैं और दूसरा जॉइंट पेन के बाद बुखार आता है, बार बार इन्फेक्शन है, अगर पीलिया जैसा अगर बॉडी दिखती है, आँखें या स्प्लीन बढ़ी हुई है, तो हम ऐसा सिकल सेल के लिए हम इसका जांच करवा सकते हैं। यहाँ पर जो वार्ड बनाया गया वेलनेस हब, ये वेलनेस हब के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है यह और इससे क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलने वाली? देखिए, ये जो सिकल सेल वेलनेस हब है वो नोवा नॉर्डिस्ट फाउंडेशन के मदद से हमें यहाँ पे बनाया गया है, पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज़ है। ये भारत का दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज़ है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ के बाद ये दूसरा सेंटर है। और साथ ही अभी हमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब ने सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस भी दे दिया है, जो मतलब पहले तो हम स्क्रीनिंग और यही देखते थे, पर आज की तारीख में हम यहाँ पे सभी वो फैसिलिटीज़ जो सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए हैं वो उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसमें हम आईपीडी ओपीडी के साथ में काउंसलिंग जो है वो भी, और हम प्रीनेटल डायग्नोसिस तक यहाँ पे सुविधा डेवलप करने वाले हैं अभी। किस तरह के केसेस हैं जो उदयपुर संभाग में, क्योंकि ट्राइबल इलाका है, उदयपुर हो उससे आसपास के जो इलाके हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस इस इलाके में सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? जी, अगर सबसे ज़्यादा केस की हम बात करते हैं तो वैसे तो 9 डिस्ट्रिक्टों में देखे गए हैं, पर ज़्यादा हमारा झाड़ोल और झाड़ोल फलासिया वाला जो एरिया है वहाँ के पेशेंट ज़्यादा हैं, और बांसवाड़ा में सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ है, वहाँ के थोड़े ज़्यादा पेशेंट देखे गए हैं। बाकी जगह भी हैं पर वहाँ पे प्रेवलेंस थोड़ा ज़्यादा देखा गया, और मोस्टली जो हमारे गरासिया ट्राइब्स हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। इनके लक्षण क्या हैं, कैसे इनका लोगों को जानकारी मिले कि सिकल सेल से पीड़ित हैं? इसके खास लक्षण मैंने जैसे पहले बताया कि एक तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है बॉडी में, शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, पर ज़्यादा जॉइंट्स जो पेन है वो ज़्यादा होता है, और साथ में बुखार, मतलब बच्चे को महीने भर में ही बार बार बुखार आने लग जाता है, खून की कमी होने लग जाती है। इसके बाद जो है वो बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, उसकी आंखें आपको पीली दिखने लग रही हैं या शरीर थोड़ा पीला लग रहा है, इस टाइप के अगर लक्षण हैं, और स्प्लीन उसकी बढ़ी हुई है, तो हम सिकल सेल के बारे में सोच सकते हैं। इस टाइप के लक्षण सिकल सेल में होते हैं, पर मल्टीपल सिम्टम होने के कारण बच्चे मोस्टली डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतने सारे सिम्टम्स हैं तो हम ये सोच नहीं पाते थे पहले कि ये सिकल सेल हो सकता है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा और? यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे इस सेंटर से न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो रही है, मतलब बच्चा जन्म के समय ही हम डायग्नोस कर लेते हैं कि बच्चे में कहीं सिकल सेल है तो नहीं, मतलब वो उसमें सिकल सेल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे यहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है,
जो राजस्थान में एकमात्र शायद सेंटर है जहाँ पे ये हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है उसके 24 घंटे के अंदर हम उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल के बाद हम 72 घंटे में पता कर लेते हैं कि बच्चे में सिकल सेल है या नहीं है। अगर उसका सिकल सेल पॉजिटिव आता है तो हमारे इस सेंटर के द्वारा उसका फॉलोअप लिया जाता है बराबर। जब तक वो 1 साल का हो जाता है तब तक हम उसका बराबर यहाँ पे फॉलोअप लेते हैं, और उसका फाइनल जो डायग्नोसिस है वो 1 साल के अंदर देते हैं। ये तो न्यू बोर्न स्क्रीनिंग में। बाकी जो पेशेंट डायग्नोस होते हैं उनके लिए यहाँ पे ओपीडी सेवाएं हैं, आईपीडी सेवाएं हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे पेशेंट एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में भी काम करते हैं। काउंसलिंग के बारे में भी हम जैसे मदर फादर जो कैरियर आते हैं या जो डिजीज़ है तो उसको किस तरह से काउंसलिंग करनी है ताकि ये आगे की पीढ़ी में न जाए। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जो सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन 2047 जो है, उन्मूलित करना है हमें सिकल सेल डिजीज़ को, तो वो तब तक हो उसकी सभी दिशा निर्देशों का हम पालन करते हुए इस सेंटर में वो सभी सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं। ठीक, थैंक यू। तो जिस तरह से राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो सिकल सेल एनीमिया हैं उनके जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे केस जो उदयपुर के जो झाड़ोल फलाशा जो क्षेत्र हैं उनके साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे जो मामले हैं सिकल सेल एनीमिया को लेकर देखने को मिले हैं। और अब उदयपुर में इसको जो सेंटर हैं उसकी शुरुआत है जो हो चुके हैं, और राजस्थान का पहला सेंटर का जिसकी शुरुआत हुई है। और जिस तरह से जो अलग अलग वार्ड हैं, आईपीडी, ओपीडी और वार्ड से लगाकर ऐसे जो तमाम वार्ड हैं जिससे कि जो सिकल सेल एनीमिया से जो पीड़ित हैं उनको इलाज मिल पाएगा, और ऐसी सुविधाओं के साथ जो पेशेंट्स हैं जो पीड़ित हैं उनको लाभ मिल पाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।